गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग टीच करेंगे। तो वो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको पढ़ने से पहले जो है हम लोग कुछ और भी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, जैसे इंटीजर्स। क्लास 7 में पढ़ चुके हैं व्हाट इज इंटीजर्स, एक बहुत बड़ा चैप्टर था। तो चलिए देखिए, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्णांक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट इंटीजर आपका क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड सेकेंड जो होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो इंटीजर्स होते हैं, राइट। जैसे आप पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल क्या होगा कि आप जितने भी नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसो 1, इस तरह से ये सब के सब नंबर जो आएंगे ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। बट इन्हीं को यदि आप माइनस साइन के साथ लिखें, -1 -2 -3 ऐसो 1 ऐसे लिखते चली जाइए, तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स, राइट। अब इसमें एक और चीज़ आता है, वह है जीरो। तो आपको जानना होगा कि जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो जो है ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही है नेगेटिव में आता है। तो राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग का पॉइंट है रेशनल नंबर, इसके बारे में जानना है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए, नोट में लिखा गया है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal 0 is called a rational number। स्टूडेंट ध्यान दें कि कोई भी नंबर यदि p by q के फॉर्म में है, और वहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। और वहाँ पे q की वैल्यू 0 न हो, यानी कि 0 के इक्वल न हो, वही रेशनल नंबर कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3। पूछा जाए कि दिस नंबर, ठीक है, यह नंबर क्या रेशनल है, यस, यह नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, राइट। क्यों कि p की वैल्यू भी एक इंटीजर है, q की वैल्यू भी एक इंटीजर है, और q की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो सो दैट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब ध्यान दें, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। यदि आपसे मैं कहूँ कि 2/0 है, तो क्या है, रेशनल नंबर है, नो, दिस इज नॉट रेशनल नंबर। ये आपका क्या है, नॉट रेशनल नंबर, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी नंबर से उसका डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो वह नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होगा, राइट। अब ध्यान देंगे कि क्या 0 रेशनल नंबर है, यस स्टूडेंट्स, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ये फॉर्म किस फॉर्म का होता है, इसे हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 0/2, यस, 0/-1, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। तो ध्यान दें, यह क्या हो जाएगा, 0 को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इरेशनल है, क्या है, यह रेशनल है, यस, दिस इज अ रेशनल नंबर, यह एक रेशनल नंबर है, करेक्ट। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुँचते हैं। इसमें देखिए दिया भी गया है, नोट में बच्चे से पढ़ सकते हैं, 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q। इसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0/1 0/2 0/4, राइट स्टूडेंट। अब जो है ध्यान देंगे, इसमें थर्ड पॉइंट दिया गया है, ऑल नेचुरल नंबर्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, ऑल नेचुरल नंबर, करेक्ट, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं एंड फ्रैक्शन हैं, आर रेशनल नंबर। यानी जितना हमारा नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 इस तरह से 1 चलता है। ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर भी हैं, तो इंटीजर दोनों आ जाएंगे इसमें, पॉजिटिव एंड निगेटिव। एंड फ्रैक्शन, या कोई फ्रैक्शन दिया गया हो, तो फ्रैक्शन में भी वही चीज़ होता है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, कह रहा है कि जितने नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, फ्रैक्शन हैं, वह सब के सब एक रेशनल नंबर हैं, एक रेशनल नंबर है स्टूडेंट।
राइट, बट आगे लिखा हुआ है बट अ रेशनल नंबर, कह रहा है कि यदि एक रेशनल नंबर है, बट अ रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर है तो मे और मे नॉट भी नेचुरल नंबर, वह कह रहा है कि नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और एन इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और फ्रैक्शन हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो एक सिंपल से लैंग्वेज समझिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, फ्रैक्शन हैं, वह रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर जो है वह नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी यस भी है, पॉसिबिलिटी नो भी है, राइट। तो चलिए ये पॉइंट तो समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद कि रेशनल नंबर का पॉजिटिव यानी रेशनल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो कौन से रेशनल नंबर पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं? तो ध्यान दीजिए, यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 6/8, तो 6/8 क्या है? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, राइट। अब इसी को यदि हम ऐसे भी लिख दें कि -6 और -8 लिख दें तो ये भी एक पॉजिटिव रेशनल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि ऊपर जो साइन होता है और जो नीचे साइन होता है उसका आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि ऊपर माइनस है नीचे में माइनस है तो ऐसे कट भी कर देते हैं, तब ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, राइट। तो इस तरह से नंबर भले ही माइनस के साथ लिखा हुआ है बट दोनों पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू यदि माइनस में है तो वह पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। यदि दोनों साइन यदि प्लस में है, अब 2/3 लिखें तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो सेम साइन है ना, तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे -2 लिख दूँ और -3 लिख दूँ तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट। ध्यान से देखिए इससे कि दोनों क्या हैं, दोनों साइन एक ही है ना, ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन इक्वल हो तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इसमें से ध्यान दीजिए कि P एंड Q जो हम लिखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसमें से कोई भी साइन है ना, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, राइट। अब ऐसे लिख दिया गया तो ऊपर देखिए ये माइनस में वैल्यू दिया गया और ये प्लस में दिया गया तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि ऊपर जो है आपका प्लस हो और नीचे माइनस हो, तो जब साइन डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? वह नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए कुछ नोट में भी पॉइंट लिखा गया है। नोट में ध्यान देंगे, पहला इसमें नोट में एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको भी पता है कि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसे चलता है इनफाइनाइट तक होता है, राइट। ये सभी के सभी नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, राइट स्टूडेंट। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब इसका जो सेकंड पॉइंट लिखा गया है, सेकंड पॉइंट, चलिए स्टूडेंट तो देखिए इसमें जो नोट में दिया गया है फर्स्ट पॉइंट कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अभी मैं बताया हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कोई भी रेशनल नंबर यदि पॉजिटिव में है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0, यानी 0 से हमेशा बड़ा होता है। 0 को लिखा जाए और 1 को लिखा जाए तो 0 से जो है हमारा 1 क्या है? ग्रेटर है, राइट। तो 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा जितना भी दिया गया है पॉजिटिव रेशनल नंबर वो सब के सब 0 से क्या हैं? ग्रेटर हैं, बड़े हैं। एंड आगे भी दिया एंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, और जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वह 0 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यानी कि 0 जो होता है एवरी नेगेटिव नंबर्स, एक मिनट, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे 0 जो है एवरी पॉजिटिव कह सकते हैं इसको,
पॉजिटिव रेशनल नंबर से, है ना, छोटा है, बट 0 इज यहाँ पे किससे बड़ा है, नेगेटिव से। एक मिनट, इसको मैं ऐसे भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि नेगेटिव जो वैल्यू होती है लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन पॉजिटिव, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा कि हमारा जो 0 होता है नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, जितने भी नेगेटिव उनसे बड़ा होता है, और जितने पॉजिटिव होते हैं उनसे वह छोटा होता है। अब इसके बाद अगला जो नोट है हम लोग का क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू आपको समझना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, राइट। तो ध्यान देंगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि हमें एक रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। तो क्लास 7 में इसके बारे में आप जान चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मान, राइट। इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मीनिंग होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू, आप क्या राइट करेंगे, मीनिंगलेस वैल्यू, सॉरी मीनिंगलेस नहीं, साइनलेस वैल्यू। क्या लिखेंगे, साइनलेस वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता क्या है, साइनलेस वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है, साइनलेस वैल्यू, राइट। यानी कोई भी वैल्यू जो है आप एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, उसको इक्वल करके बाहर निकालते हैं, तो वह साइनलेस वैल्यू है, यानी कोई भी उसमें साइन लगा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से। देखिए, यदि हमने 2 लिख दिया, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए तो सबसे पहले आपको समझना है, एक सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह का सिंबल होगा। तो कोई भी वैल्यू दिया गया है, जैसे यहाँ पे 2 था, तो 2 को हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर राइट करेंगे, और जब इसको हम बाहर करेंगे तो 2 आएगा, राइट। अब इसी को हम यदि -2 राइट कर दें, क्या लिख दें, -2, तब इसके अंदर हम माइनस लिखेंगे, अब इसके इक्वल में क्या आएगा, तब भी 2 आएगा, राइट। तो ध्यान देंगे कि वो चाहे माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, किसी भी साइन के साथ हो, जब उनका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो हमेशा वह साइनलेस वैल्यू आनी चाहिए, यानी वो पॉजिटिव ही हो गई। तो अब ध्यान देंगे कि जब आपने प्लस रखा तो ये जो वैल्यू आई है ये इसके इक्वल आई है, यहाँ पे माइनस था तो ये क्या है, इससे बढ़ाया है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम जिस भी नंबर का निकालते हैं, या तो वो इक्वल होगा, या तो वह इक्वल होगा, या तो उससे ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो नोट में क्या लिखा गया है कि एब्सोल्यूट, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक रेशनल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऑलवेज इक्वल आर ग्रेटर देन, हमेशा इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन द रेशनल नंबर, या उस नंबर से बड़ा हो सकता है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि कैसे बड़ा होगा, कैसे इक्वल होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर, का प्रत्येक रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एक्सेप्टिंग 0, ठीक है ना। कह रहा है कि एक्सेप्टिंग 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। यानी प्रत्येक रेशनल नंबर यदि 0 को छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव, ठीक ना, वैल्यू फाइंड करता है, क्योंकि हम 0 को नहीं लिख सकते इसमें ना, अंदर माइनस में, बट यदि 0 का ही बस निकालना है तो हम लोग बता सकते हैं कि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 0 का 0 ही होगा, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। इस तरीके से नीचे लिखा भी है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ, स्वयं ही होता है, राइट। अब इसके बाद ध्यान देंगे कि आगे हम लोग को और भी यहाँ पे एक पॉइंट नोट में कुछ लिखा गया है, इसको भी देख लिया जाए। ध्यान से देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर के प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, कह रहा है कि उस एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा एंड द गिवन नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर लीजिए, उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, राइट, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं,
इसका हमें 6 वैल्यू आएगा, राइट। अब इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐसे लिख दें 2 × 3। अब इसको हम बाहर करेंगे तो ये भी तो 6 ही आएगा स्टूडेंट, राइट। यदि हम इसको माइनस में करते हैं, इसको भी माइनस में करते हैं, तब ये प्लस में हो जाएगा, तो ये भी अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि अंदर रहता है -2 और यहाँ पे 3 रहता है, ऐसे रहता है, राइट। और इसी चीज़ को यदि हम बाहर लिखें, क्या लिखें, बाहर -2 × 3 लिखते हैं, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंदर तो आएगा -6 और यहाँ पे तो आएगा -6, राइट। लेकिन जब इनको बाहर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 और वो हो जाएगा -6। अब यहाँ पे इक्वल ये नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है उसको ध्यान देना है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर लीजिए, उनका, ठीक है, प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, राइट। तो कर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। तो यदि उनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक, उसके इक्वल होगा अब द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर का अलग अलग दिया गया तब। जैसे अब एक और हम ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, राइट, और 3 है, 2 है और -3 है, राइट। इसका कह रहा है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, इस तरह से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। 2 है, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 का अलग इंटू और -3 का अलग, ऐसे। एक मिनट, चिन्ह को सही से बना दिया जाए, ऐसे, और फिर -3 लिख दिया जाए, ऐसे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो बताया गया है वह यह चीज़ है कि दोनों के एक एब्सोल्यूट, फिर अलग अलग इनको लिखा गया है इस तरीके से, राइट। ध्यान देंगे इस तरीके से, तो ये दोनों क्या होंगे, प्रोडक्ट इक्वल ही आएंगे। देखिए 2 3 जाए 6, अंदर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होगा 6, बट जब इसको बाहर करेंगे तो ओनली क्या आएगा 6 आएगा स्टूडेंट। इसको जब बाहर करें तो 2 हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इस तरीके से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जो है इसमें आता है एक और चीज़, नंबर्स लाइन, यानी किसी भी नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर्स को या इंटीजर्स जो भी दिए गए हैं उनको आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आई होप मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पीछे भी समझाया हूँ कि क्लास 7 में भी कि कैसे किया जाता है। तो ध्यान दें, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम जो है जानना ज़रूरी है। जैसे आप पहले से एक लाइन पे ही समझ लीजिए, कहीं पे 0 आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या चीज़ 0। तो आप जब 0 राइट कर देंगे तो 0 के राइट साइड सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और 0 के लेफ्ट साइड सभी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव और 0 के राइट साइड सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आई होप इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि 0 के लेफ्ट साइड चलते हैं तो वो नेगेटिव, 0 के राइट साइड चलते हैं तो एवरी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, राइट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पे एक 0 लिखा है, 1 1 2 3 4 ये सब लिखा गया है, देख सकते हैं। इधर सब क्या है, -1 -2 -3 -4 S1 ऐसे चलता रहेगा, राइट। अब जो है हमें कोई नंबर ले लेते हैं, राइट, कि उसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप लिख लिए कि 1/2 हमें एक नंबर पे शो कराना है, राइट। तो आप जब नंबर्स लिखेंगे तो आपको एक ही चीज़ में ध्यान देना है, डेनोमिनेटर। क्या ध्यान देना है, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर जो वैल्यू हो जो होती है, नीचे की जो वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, वो डेनोमिनेटर होती है। लाइक इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हर कहते हैं, राइट। तो 2 है, इसका डेनोमिनेटर क्या है 2। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए किसी भी नंबर लाइन को, अब इसका डेनोमिनेटर 2 आया तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये वैल्यू देख लेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो आप यहाँ से 0, तो हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। तो आप अपने स्केल से क्या कीजिएगा, इक्वल स्पेस में ऐसे लाइन ड्रा कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। इधर भी वैसे इक्वल से 2 3 4 ऐसे कर दिया, बस हमें पॉजिटिव। तो ध्यान देंगे कि डेनोमिनेटर 2 है ना,
तब यहाँ से काउंट कीजिए, पहला ये 0 हो गया तो इसके बाद ये 1 होगा, ये वाला हमारा 2, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, अब ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे है। तो ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर कितना है 2, तो अब डिनोमिनेटर 2 है तो 0 के बाद 1 2 काउंट कीजिए, तो 0 हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2, तो 2 वाली लाइन को आप क्या कीजिए थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को आप बड़ा कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही आप 1 2 काउंट करके 1 2 इस वाली लाइन को आप क्या कर दीजिएगा, यानी ये लाइन आपकी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ये हो जाएगा 2 पे। फिर ऐसे ही ये वाली लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, राइट। तो इस तरह जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना ही आप काउंट करके, ठीक ना, लाइन को बड़ा करते जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 0 हमारा यहाँ पे इसके अपान में 2 हो गया, राइट। इसके बाद ये 1 आएगा तो इसके भी अपान में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा जो बड़ा वाला लाइन तो 2/2 हो जाएगा, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ध्यान देंगे कि ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया हमारा वो 0/2, फिर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2, ये 3 फिर आ जाएगा कितना 3/2, ये हो जाएगा 4/2। तो देखिए इसको जब हम 4/2 लिखेंगे तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आपको दिखाना है 1/2, तो 1 कहाँ पे, ये 0/2 था तो ये आपका 1/2 हो गया स्टूडेंट, यानी कि यह वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे जो लाइन ड्रा किया गया है वह 1/2 है। चलिए एक थोड़ा सा अच्छे से और बनाया जाता है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अब 0 रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, 1 तो ये 0/2 है, राइट, ये 1/2 है, राइट। इसी प्रकार ये 2/2 है, राइट। तो जो 2/2 होगा इसको काटेंगे तो ये 1 होगा ना, यही ना 1 होगा। तो इसी ने लाइन को हम कह रहे हैं कि बड़ा कीजिए। फिर इसके बाद ऐसे ही 1 2, तो इसी लाइन को क्या करना है, बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए जब इस तरह लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है क्या होगी 2/2 हो गया, यानी 2/2 होने का मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये वाली वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे आएगा 2, तो देखिए 2 3 4, तो यहाँ पे 4/2 आएगा, इसे कैंसिल, तो ये वाली बड़ी वाली लाइन क्या आ गई 2 हो जाएगी, राइट। तो अब ये ध्यान देना है कि हमको 1/2 दिखाना है तो कहाँ पे आएगा, तो ये 0/2 है, ये 1/2, तो 1/2 यही होगा ना, राइट, ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर दिया है उतने ही लाइन आपको ड्रा करना है। यदि मान लीजिए हमने दे दिया 3/4, इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इसका डिनोमिनेटर 4 है ना, कितना डिनोमिनेटर है 4। तो अब इस तरह से जब बनाएंगे इस पर इस तरह से लाइन तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 0 लिख लेंगे, फिर इक्वल स्पेस 1 2 3 4, तो 4 पे ही क्या लिखेंगे 1, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर 1 2 3, फिर ऐसे बढ़ा लीजिएगा आप लोग। चलिए इतना ही रहना। तो आपको दिखाना था 3/4, तो ध्यान दी 4 दिखाना था ना, तो नीचे 4 है ना, तो इसलिए आप 0 जहाँ रिप्रेजेंट करें वहाँ से इस इक्वल स्पेस लेकर 4 काउंट करेंगे, 1 2 3, अब 4 वाले लाइन बड़ी होगी, फिर 1 2 3, 4 वाली बड़ी होगी, 1 2 3, 4 वाली बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये 0/4 है। अब इसके बाद जो आएगा 1/4 होगा, यानी ये वाला नंबर हमारा क्या है 1/4। ऐसे काउंट करते हैं तो ये 2/4, ये हमारा 3/4, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3/4, तो यही हमारा नंबर जो है 3/4, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे का जो है हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर 1.1 आपको दिया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।